बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट नासिर अली और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है MRV या MIRV। MRV ये एक नाज़रीन जदीद तरीन दुनिया की मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी है और इस टेक्नोलॉजी के थ्रू हम किसी भी दुनिया के स्मार्ट तरीन और जदीद तरीन और हाईली मॉडर्नाइज किस्म के जो एंटी एयर डिफेंस सिस्टम है उसको उससे बच कर किसी भी चीज़ को, किसी भी टारगेट को न्यूट्रलाइज़ किया जा सकता है। और दुनिया का जदीद तरीन हाईली मॉडर्नाइज किस्म का एंटी एयर डिफेंस सिस्टम जिसके अंदर S-400, S-300, S-500, S-700 या फिर अमेरिकन पेट्रियाटिक एंटी एयर डिफेंस सिस्टम या फिर आप तहद है USA का एंटी एयर डिफेंस सिस्टम और या फिर चाइना का HQ-9 एंटी एयर डिफेंस सिस्टम हो सकता है या फिर इज़राइल का एरो एरियल एंटी एयर डिफेंस सिस्टम जो हाईली मॉडर्नाइज और हाईली डेफिनेशन एंटी एयर डिफेंस सिस्टम है, वो भी इस MRV और MIRV टेक्नोलॉजी से एम्बेडेड मिसाइल प्रोजेक्टाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर सकते, उसको न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते। मौजूद नाज़रीन, MRV से बनता है मनवरेबल री एंट्री व्हीकल्स और MIRV से बनता है मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स। और ये जो मेन वार हेड होता है किसी भी मिसाइल सिस्टम का, जिसमें क्रूज़ मिसाइल हो सकता है, बैलिस्टिक मिसाइल हो सकता है, सुपरसोनिक मिसाइल हो सकता है, हाइपरसोनिक मिसाइल हो सकता है, इंटरमीडिएट मिसाइल हो सकता है, ICBM हो सकता है, इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल हो सकता है। उसका जो मेन वार हेड होता है उसके अंदर 3 या 6 री एंट्री व्हीकल्स या छोटे वार हेड होते हैं या इनकी तादाद 6 से ज़ायद भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है और 8 भी हो सकती है। ये टोटली डिपेंड करता है आपकी डिज़ायर रिक्वायरमेंट के ऊपर, आपने अपने मिशन के अंदर जो जिनको टारगेट करना है आपके मिसाइल प्रोजेक्टाइल ने, और उसके मुताबिक आप मिसाइल के जो वार हेड है, मेन वार हेड, उसको डिज़ाइन करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली उसके अंदर जो री एंट्री व्हीकल्स हैं, जो छोटे वार हेड हैं, उनको एम्बेडेड करते हैं, जिसके अंदर कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल वार हेड भी हो सकते हैं और न्यूक्लियर वार हेड भी हो सकते हैं या फिर दोनों ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वार हेड भी हो सकते हैं। मौजूद नाज़रीन, इस टेक्नोलॉजी की जो पहली दफ़ा इनोवेशन की थी वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने की थी और इसका जो टेस्ट था वो 1968 के अंदर किया गया था, पहला कामयाब टेस्ट, और 1970 के अंदर बाकायदा तौर के ऊपर MRV और MIRV को यूटिलाइज़ किया गया था। मौजूद नाज़रीन, आपके जहनों के अंदर ये क्वेश्चन रेज आउट हो रहा होगा कि ये जो MRV टेक्नोलॉजी है वो काम कैसे करती है या MIRV टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। नाज़रीन, इसके अंदर डिफरेंट फेज़ होते हैं और जो पहले नंबर पर फेज़ होता है, नाज़रीन जो पहले नंबर पर फेज़ होता है जब मिसाइल को, प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया जाता है स्पेस इन्वायरमेंट के अंदर, उस वक़्त जो मिसाइल है अप्रोच बनाता है, अपनी अप्रोचिंग करता है कि वो स्पेस इन्वायरमेंट के अंदर चला जाए। और जब स्पेस इन्वायरमेंट के अंदर मिसाइल चला जाता है तो उसके बाद सेकंड फेज़ स्टार्ट होता है, जब जो मेन वार हेड होता है मिसाइल प्रोजेक्टाइल का, वो उस सेपरेशन फेज़ होता है, वो प्रोजेक्टाइल मिसाइल प्रोजेक्टाइल से सेपरेट हो जाता है। इसके बाद जो थर्ड फेज़ होता है उसके अंदर जो री एंट्री व्हीकल्स होते हैं या छोटे वार हेड होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं मेन वार हेड से, और उनकी तादाद 3 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है। मौजूद नाज़रीन, इसके बाद जो री एंट्री व्हीकल्स जो छोटे वार हेड होते हैं वो डिफरेंट ट्रेजेक्टरी के ऊपर जो है अपनी टारगेट की तरफ अप्रोच बनाते हैं और उनकी जो अप्रोच है वो तिरछी भी हो सकती है, जो और इसके अलावा वो 90 डिग्री जो अमूदन भी अपनी अप्रोच को बना सकते हैं और अपने जो टारगेट है उसको अचीव करते हैं, उसको न्यूट्रलाइज़ कर देते हैं।
मौजूद नाज़रीन, आपके जहनों के अंदर ये क्वेश्चन रेज आउट हो रहा होगा कि जो री एंट्री व्हीकल्स होते हैं, जब ये स्पेस इन्वायरमेंट से जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर री एंट्री करते हैं तो इसकी स्पीड क्या हो सकती है। तो नाज़रीन, जो री एंट्री व्हीकल्स होते हैं जब स्पेस इन्वायरमेंट से जो अर्थ के एटमॉस्फेयर है उसके अंदर री एंटर करते हैं तो इनकी स्पीड जो है, इसकी जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है, जो एक्सेलरेशन है, वो 6 से 8 किलोमीटर्स पर सेकंड हो सकता है। इसके अलावा 22,000 किलोमीटर से 29,000 किलोमीटर पर आवर हो सकता है। इसके अलावा 13,000 किलोमीटर से 18,000 माइल पर आवर हो सकता है। और नाज़रीन, इसका जो एक्सेलरेशन होता है वो उसकी जो स्पीड है वो जो माइक है उसके अंदर 20 माइक से अबव भी हो सकती है और डिफरेंट हो सकती है। मज़ा नाज़रीन, आपके जहनों में ये क्वेश्चन भी रेज आउट हो रहा होगा कि ये जो टेक्नोलॉजी है MRV या MIRV टेक्नोलॉजी, ये किन किन ममालिक के पास है। तो नाज़रीन, ये सबसे पहले जो नंबर 1 पे है USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। उसके बाद ये टेक्नोलॉजी MRV या MIRV टेक्नोलॉजी मौजूद है रशिया के पास। इसके बाद जो MRV या MIRV टेक्नोलॉजी है, मिसाइल प्रोजेक्टाइल टेक्नोलॉजी है, ये चाइना के पास है। और 4th नंबर के ऊपर ये यूनाइटेड किंगडम के पास है। 5th नंबर के ऊपर ये फ्रांस के पास है। और 6th नंबर के ऊपर जो पाकिस्तान है उसके पास भी ये टेक्नोलॉजी MRV या MIRV टेक्नोलॉजी मौजूद है। और पाकिस्तान का जो इंटरमीडिएट मिसाइल है अबाबील, उसके अंदर ये पाकिस्तान जो है ये इसको टेस्ट कर चुका है। और ये पाकिस्तान के जो अबाबील मिसाइल है उसके अंदर ये टेक्नोलॉजी मौजूद है। मौजूद नाज़रीन, आपके जहनों में ये क्वेश्चन रेज आउट हो रहा होगा कि ये जो MRV टेक्नोलॉजी है ये न्यूक्लियर वारहेड भी कैरी कर सकती है या सिर्फ ट्रेडिशनल कन्वेंशनल वेपन को कैरी करती है। जो MRV टेक्नोलॉजी है, ये दोनों तरह के जो वारहेड हैं उनको एज ए री एंट्री व्हीकल्स कैरी कर सकती है, जिसमें कन्वेंशनल भी हो सकते हैं और ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल हो सकते हैं, या फिर न्यूक्लियर वारहेड भी हो सकते हैं, या दोनों एक साथ हो सकते हैं, न्यूक्लियर भी और कन्वेंशनल वारहेड भी। मौजूद नाज़रीन, आपके जहनों में ये क्वेश्चन भी रेज आउट कर रहा होगा कि जो MRV है मनोवरेबल री एंट्री व्हीकल्स और मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स, ये जो टेक्नोलॉजी है ये इसको कोई दिफाई निज़ाम या इंटरसेप्टर्स या एंटी एयर डिफेंस सिस्टम या एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम जो है वो इंटरसेप्ट कर सकता है। तो नाज़रीन, इसको MRV टेक्नोलॉजी से जो मज़यन री एंट्री व्हीकल्स होते हैं उनको इंटरसेप्ट करना नामुमकिन है। उनको किसी भी सूरत में दुनिया का जदीद तरीन हाईली मॉडर्नाइज और हाईली सोफिस्टिकेटेड जो एंटी एयर डिफेंस सिस्टम है वो इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। मज़ेदार नाज़रीन, साथ साथ मैं ये न्यूज़ भी अपडेट आपके साथ करता चलूँ। ये जो MRV या MIRV जो टेक्नोलॉजी है MRV मनोवरेबल री एंट्री व्हीकल्स और मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल्स, ये ऐसी टेक्नोलॉजी है कि बहुत ही पेचीदा टेक्नोलॉजी है और हाईली सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है। ये सिर्फ चंद ही ममालिक के पास है जिनका नाम मैं आपको बता चुका हूँ। इस क्लब में सिर्फ 6 ममालिक ही शामिल हैं। उम्मीद है नाज़रीन आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।